बेटी एक बार खोल के तो देख ले, तेरे लिए बहुत अच्छी जैकेट लेके आऊं और तेरा फेवरेट कलर है। ये सस्ती और बेकार जैकेट नहीं चाहिए मुझे। आपको पता नहीं है क्या, मैं सिर्फ ब्रांडेड जैकेट्स ही पहनती हूँ। तुझे इस जैकेट की कदर नहीं है ना, तो कोई बात नहीं। और ये आप जा कहाँ रहे हो? सुनो, अरे पापा रुको ना, बात तो सुनो, आप जा कहाँ रहे हो? अरे पापा सुनो तो, ये कहाँ आ रहे हो पापा? सुनिए बेटा, नमस्ते। जी साहब बताइए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? साहब मैं और मेरे पापा हैं बस। साहब कोई बात है तो बताइए ना। मैं तो बस इतना पूछना चाह रहा था कि इतनी ठंड पड़ रही है, फिर भी तुमने ये एक फटा हुआ स्वेटर पहन रखा है। शायद हो सकता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारा ध्यान ना रखते हो। ये इसको तो मैं सुई धागे से सिल लूंगी और फिर ये बिल्कुल नया हो जाएगा। अच्छा, पर तुम्हारे पापा तुम्हें नया भी तो दिलवा सकते हैं। लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करते। साहब मेरे पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं तो उन्हें रोज मना करती हूँ कि आप काम पे मत जाया करो, पर वो नहीं मानते। इतनी ठंड में रोज मजदूरी करने जाते हैं। मैं भी रोज काम पर जाती हूँ उनके साथ मजदूरी करने। पापा और मैं एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं साहब। ये लड़की अपने फटे हुए स्वेटर में ही बहुत खुश है। इसके लिए ये बात ज्यादा जरूरी है कि इसने स्वेटर तो पहना है, भले ही वो पुराना और फटा हुआ हो। इनके लिए ये भी मैटर नहीं करता कि इनका स्वेटर महंगा या ब्रांडेड है कि नहीं। बस थोड़ी ठंड रुक जाए, ये इसी में ही बहुत खुश हैं। और देखो, इतना कम मिलने के बाद भी ये अपने पापा के साथ कितनी खुश है और अपने पापा की कितनी रिस्पेक्ट भी करती है। मजदूरी करना बहुत मुश्किल काम है। ये कितनी मेहनत से पैसा कमा रहे होंगे। मैं अक्सर यहाँ आ जाता हूँ, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भले ही इनके पास सुविधाएं कम हो, पर इनका प्यार आपस में कम नहीं होता। बेटी यहाँ आकर देखना कभी कि कम पैसे में भी कैसे खुश रहा जा सकता है। और एक तुम हो, तुम्हें मैं रोज कोई ना कोई गिफ्ट ला कर देता हूँ, पर फिर भी तुम्हें कभी खुशी नहीं होती है। बेटा ये लो, ये जैकेट तुम्हारे लिए है, ये आपको जरूर पसंद आएगी। पर साहब ये तो एकदम नई है, फिर आप ये मुझे क्यों दे रहे हो? हमें तो लोग पुराने कपड़े ही देकर जाते हैं। नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत सोचो, ये आपके लिए ही है। और मुझे पता है ये जैकेट तुम्हारे लिए कितनी कीमती है। पर मैं ये नहीं ले सकती। दीदी प्लीज़ इसको ले लो, ये सच में बहुत अच्छी जैकेट है और आपको इसकी ज़रूरत भी है। अगर आप इसे पहनोगे ना तो हमें सच में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। आप इसको एक बार पहन के तो देख लो। नहीं दीदी, इसको मैं एक हफ्ते बाद पहनूंगी। अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है और ये तो देखने से ही बहुत महंगी लग रही है। अच्छा ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ। धन्यवाद साहब। अरे पापा, अरे पापा सुनिए तो, मुझे माफ कर दो पापा, सुनो तो प्लीज। माफ कर दूं? तुम्हें तो हर चीज ब्रांडेड और महंगी चाहिए होती है ना। और मैं चाहे कितने भी प्यार से कोई भी चीज लाऊं, पर तुम्हें तो किसी चीज की कोई कदर ही नहीं होती ना। अरे मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता हूँ, पर तुम तो कभी किसी चीज से खुश ही नहीं होती और अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ कंपेयर भी करती रहती हो। उसके पास ये है, उसके पास वो है। पर बेटी मैं तुम्हें हमेशा ये कहता रहता हूँ, भगवान ने जो तुम्हें दिया है उसके लिए खुश होना सीखो और रोज सुबह उठकर भगवान का शुक्रिया अदा किया करो, वरना लोगों के पास तो 2 वक्त का खाना और पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े तक नहीं होते। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें खुश रहने के लिए हमेशा अपने से ऊपर वालों को ही नहीं, अपने से नीचे वालों को भी देखना चाहिए। और जो मेरे लिए किसी काम का नहीं, वो किसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई प्रॉमिस पापा, मैं आज के बाद कभी भी आपसे बुरा नहीं बोलूँगी और मेरे पास जो है ना उसके लिए हमेशा भगवान को और आपको थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू सो मच पापा, मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि आप मेरे पापा हो। प्लीज़ पापा मुझे माफ़ कर दो। हाँ हाँ ठीक है बेटी, तुम्हें आज जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिली है। खुश रहना है तो इस सीख को हमेशा याद रखना। चलो बेटा अब घर चलते हैं। हाँ चल।